जय हिंद। भारतीय सेना के सोच और जो विश्वास के उसकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। भारत की सेना का एक विश्वास, ये मत है और ये अनरिटन और फंडामेंटल उसका इथॉस है, एक लॉ है, जो कि उनके लीडर्स के लिए है, जो अपने ट्रुपों को कमांड करते हैं, जो ऑफिसर्स गार्डन है। उनका ये है कि जो आपके ट्रुप की जो रिलीजियस बिलीफ है, जो उनका कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिसको आप कमांड करते हैं, उसको आपको भी उसी शिद्दत से आपको फॉलो करनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिसेस को। और उनके सभी कार्यक्रम में आपको बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। और ये जो है, इसको हम कहते हैं रेजिमेंटेशन और रेजिमेंटल स्पिरिट, जो बेस्ड, क्योंकि हमारी फौज, इंडियन आर्मी की जो फौज है, वहाँ पर बहुत सारे हैं जहाँ का प्योर, आप मानेंगे, उस इलाके से आता है। इस केस के अंदर में जो केस का मैं बयान करूँगा, वो सिख धर्म से है। और मैं सिख रेजिमेंट का ही बिलोंग करता हूँ। 4 दशक का तजुर्बा है। बहुत प्यारा और बहुत ही दृढ़ एक निश्चय है, जिसके ऊपर में ये इथॉस बना हुआ है। जब से भारत की सेना आज़ादी के बाद खड़ी हुई है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहे और इसको किसी भी हद तक इसको इसको टूटने नहीं दिया जाता। इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। इट इज़ बिकम द पार्ट ऑफ द कमांड ऑफ जो हमारी कमांड का स्ट्रक्चर है, उसका पार्ट हिस्सा हो चुका है। अब कहानी क्या है? कहानी है कि एक लेफ्टिनेंट है, जो कि कमीशन्ड होते हैं आईएमए से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। और वो जाते हैं आर्मड कोर में। आर्मड कोर जो होता है, जो टैंकों वाला रेजिमेंट होता है। और ये टैंक के रेजिमेंट में, उसमें सिखों का है, एक सिख वहां पर है और उनके ट्रुप्स हैं, क्योंकि ऐसे ही सिख रेजिमेंट मिलेंगे पंजाब में, पर आर्मड कोर के अंदर में भी इनके ट्रुप्स सिख के। और उनके वहां पर हमारा एक प्रैक्टिस होता है कि संडे के दिन हमारा परेड होता है, सवेरे सवेरे 7 बजे 8 बजे, जब हम अपने धर्म स्थलों में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, वहां पर जो ट्रुप की जो अब धर्म है या उनकी प्रैक्टिसेस है, उसके समय वहां होता है। और वहां पर कांग्रेशंस में फिर, जैसे सिख के में जाते हैं, तो वहां पर हमारी अरदास होती है, वो मेन है अरदास। और अरदास केवल देश के लिए होती है, क्योंकि देश में मर मिटने की बात होती है। ये बताया जाता है सुप्रीम सेक्रीफाइस क्या है, रेजिमेंटल इथॉस क्या है। इसके ऊपर में हमारे ग्रंथी होते हैं जो बताते हैं ये। और उसमें ये जो एक लेफ्टिनेंट साहब हैं, जो कि उनका धर्म से जो है, अपनी सोच से वो क्रिश्चियन है। और जब वो आते हैं, तो उस गुरुद्वारे में, उस परेड में अंदर जाने के लिए राजी नहीं होते। वो कहते हैं, जबकि आईएमए में जब हम पास आउट होते हैं, तो वहाँ का जो सिखलाई है, पासिंग आउट का जो लास्ट कदम लिया जाता है, और पहला कदम जो आप रेजिमेंटल या हम आर्मी के अंदर आते हैं, उसके अंदर में, और वो जब ट्रेनिंग खत्म होती है, तो उसको कहते हैं लास्ट कदम और पहला कदम। और उसमें क्या चीज है, एक चटुट का है उसमें, सेफ्टी, honor and the welfare of the country comes first and every time, and thereafter it is the men you command। जिस आदमी को आप कमांड कर रहे हैं, उनका भी सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर, थिंकिंग, उनकी भलाई ऑलवेज कम बिफोर यू, आपसे पहले आता है। उसके बाद आपकी हित या होता है, आप को रखा जाता है। वो हमारी सोच, वही सोच से वो भी आए थे। मगर वो गुरुद्वारे के अंदर में जा करके अपने ट्रुप्स के साथ उसमें बैठना, उनमें शामिल होना, उन्होंने मना कर दिया। और उसके ऊपर में बखड़े करे। उसके बाद हमारी सिस्टम्स होती है, जिसके अंदर में आपको फिर से लॉफुल कमांड दिया जाता है। तो जरूर अपने स्क्वाड में गए होंगे, स्क्वाड में समझाया गया होगा, अपने प्लेटून से, कंपनी में, जो बटालियन के अंदर में, और रेजिमेंटल कमांडर जो है, उन्होंने समझाया कि नहीं, आपको जाना है। उनको सिखलाने की चेष्टा की, क्योंकि वहां पर भी जो हमारे पास्टर्स हैं, उन्होंने भी उनको समझाया। जो क्रिश्चियन मत के हमारे पास्टर्स हैं, उन्होंने समझाया कि ये बहुत बड़ा इथॉस है, ये हमारी सोच है, ये हमारी फंडामेंटल इथॉस है, हमारी ये अनरिटन लॉ है कि ये एक लॉफुल कमांड है। उन्होंने सब चीज मानने से इनकार कर दिया। तब उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, हमारा जो सिस्टम है। उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद पूरे अप्रूवल के बाद, यदि आप उनको कोर्ट मार्शल किया जाता है और उनको
निकाल दिया जाता है कि आप अनफिट हैं, यू आर नॉट फिट टू बी इन पार्ट ऑफ द इंडिया। ये हमारी डिसीजन हुई। उसके बाद इस ऑफिसर साहब ने जब बर्खास्त हो गए तो ये इन्होंने ट्राइब्यूनल में गए, फिर हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और सब जगह फैसला जो आया बहुत ब्यूटीफुल है। उन्होंने भी ये कहा, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये कहा, दिस इज द क्रॉस इनडिसिप्लिन है, ये एक रॉन्ग मैसेजेस है अपने जवानों के लिए। उन्होंने कहा यू आर मिसफिट, और उन्होंने बड़ी वार्निंग दी जो कि उनके केस की पैरवी कर रहे थे, लड़ रहे थे कि आप हाउ, उन्होंने कहा कि आप व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव इट टू द कंट्री, व्हाट मैसेज यू आर गिविंग इट टू द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ बेस्ड ऑन देयर ईथॉस, इसको आप कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने उनको बताया, क्योंकि उन्होंने भी समझाने की चेष्टा की लेफ्टिनेंट साहब को, और उन्होंने कहा, एक वर्ड यूज किया है, कैन टैंक एरियस मैन, इसका मतलब है एरोगेंट हैं आप, आपको हर लेवल पर समझाएगा पर आप एरोगेंट हैं। और देखिए हमारी मिलिट्री के जो डिसिप्लिन में सेकुलरिज्म सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और हमें सिखलाया जाता है क्या होती है बातें इन धर्म स्थानों में। आपकी ओर निदान में बने अत ही रन में तब जूझ मरो, यदि हमें जरूरत पड़ी तो रन के अंदर में हम जूझ मरते हैं, निश्चय के अपनी जीत करो, यही सब बातें होती हैं। सब धर्म को लेके चलो, एंड देश की सेवा, देश सेवा पर मोह है, देश की सेवा सबसे बड़ी सर्विस है। एंड जब उसी का है, देश सेवा पर मोह है, शुभ कर मन से कभी न डरो, इससे आप डरिए मत, ये हमें सिखलाई होती है। और उसको इट एवरी लेवल इट हैज बीन हेल्प्ड। तो एक बहुत बड़ी जीत है हमारे अपनी थिंकिंग का, मिलिट्री के जो थिंकिंग है उसके ऊपर में। और इसकी सबसे बड़ी जीत, और उसके अंदर मोहर जब लग जाती है देश की एपेक्स कोर्ट की, और उनको इस तरह से बातें और उसकी जो आई है नोट, वो बड़ी चीज है। तो भारत की बाहर की शक्तियां, या वो शक्ति जो बाहर की एकता को और खास करके इंडियन आर्म फोर्सेस की एकता और फाइटिंग स्पिरिट को धक्का पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो ये जजमेंट एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इट इज अ गुड राइटिंग इन द वॉल कि आप हमारी जो एक बहुत फंडामेंटल सोच है, जो अनरिटन लॉ है, वो किसी भी हालत में कोई भी इसको ठोस और ठेस नहीं पहुंचा सकता है। और रॉन्ग मैसेज टू द ट्रूथ, misfit your army, don't join, we don't want anyone to join like this, and that is the message. Thank you.